एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको नारुतो को दिखाया जाता है जो कि टेंटेन की दुकान में खड़ा हुआ था एंड वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड लग रहा था। नारुतो टेंटेन की दुकान की अलग अलग कटानास को निकाल निकाल के चेक करने लग रहा था बट उसे अपनी पसंद की कोई भी कटाना मिल नहीं रही थी। तुम्हारी दुकान में कोई ढंग की कटाना है भी टेंटेन, या फिर मैं सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ? टेंटेन नारुतो की तरफ काफी ज्यादा अलग तरीके से देख रही थी। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? वेल, जैसे सांजी हर लड़की की तरफ देखता है उन्हीं निगाहों से टेंटेन नारुतो को देख रही थी। इसके पीछे का रीजन काफी ज्यादा क्लियर है। नारुतो ने हर गेनिन को पकड़ पकड़ के उसकी बहुत गंदी सुताई की थी। सासुके का तो उसने हाथ काट डाला था, ऑल्सो उसने अपनी कटाना नेजी की आर पार कर दी थी एंड उसने बाकी सबको भी बहुत गंदा पेला था। ये वाले एपिसोड्स याद है ना? भूल तो नहीं गए? अगर भूल भी गए हो तो मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। एनीवेज, नारुतो ने सबको बहुत गंदा मारा था, इवन उसने हिनातो को भी नहीं छोड़ा था जिसके पीछे उसके पास रीजंस थे। बट स्टिल नारुतो ने टेंटेन को बाकी सबके कंपैरिजन में काफी ज्यादा डिफरेंट ट्रीट किया था चूनिन टूर्नामेंट के टाइम पे। एंड इसलिए टेंटेन काफी ज्यादा ब्लश करते हुए नारुतो से कहती है, नारुतो जो कटाना मैंने तुम्हें दी थी उसका क्या हुआ? वो हमारी शॉप की बेस्ट कटाना थी। नारुतो कुछ सेकंड्स के लिए कुछ बोलता नहीं है एंड वो कुछ सोचने लग रहा था बट तभी वो कहता है, तुम कौन सी कटाना यूज कर रहे हो टेंटेन? टेंटेन के पास के सोफे पर एक कटाना रखी हुई थी एंड उसे उठा के कहती है, मैं तो अभी ये वाली कटाना यूज कर रही हूं नारुतो। तुम्हें पता है ये वाली कटाना मेरे को मेरे पापा ने गिफ्ट की थी। एंड नारुतो उसके हाथ से वो वाली कटाना छीन लेता है। सो ये वाली कटाना तुम कितने में दोगी टेंटेन? ये कटाना बेचने के लिए नहीं है नारुतो। टेंटेन, दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जैसे पैसे से खरीदा ना जा सके। नारुतो ने बात तो ऐसे कही थी जैसे वो इलॉन मस्क के चाचा का लड़का हो, बट रियलिटी में नारुतो की जेब में 2 रुपए नहीं है। टेंटेन कहती है, अच्छा तो इस वाली कटाना के तुम मेरे को 5 लाख रियो दे दो। एंड नारुतो बस लाइक, इतने पैसे होते हैं? टेंटेन, मैं कह रहा था ईएमआई वगैरह का ऑप्शन नहीं है कुछ? जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। टेंटेन अपना सर नीचे करके कहती है, कोई बात नहीं नारुतो, तुम ले जाओ कटाना। मेरे पापा कहते हैं गरीबों की मदद करनी चाहिए। तुमने कुछ बोला क्या? नहीं तो नारुतो, बट हाँ तुम इतने दिनों से कहाँ गायब थे? तुमने तो चूनिन बनने की पार्टी भी नहीं दी। मैं तुमको बहुत बड़ा अंबानी दिख रहा हूँ ना? तुमको पता है मैं गेनिन वाले मिशन से परेशान हो गया था, ये बात सच है। बट चूनिन बनने के लिए मैं इतना ज्यादा डेस्परेट इसलिए था क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, गरीब हूं मैं। तुम बात को घुमा क्यों रहे हो नारुतो? तुम कहाँ थे इतने दिनों से? नारुतो टेंटेन अपनी कटाना को वॉइड में भेजते हुए कहता है, मैं ट्रेनिंग करने गया हुआ था। एंड नारुतो के इतना बोलते ही टेंटेन की दुकान के दरवाजे पर लगी घंटी बजती है एज ऑन को फुल स्पीड में उसकी दुकान में घुस जाती है। तुम फाइनली मेरे को मिल ही गए चिलुए। ओह नो, ओह नो, ओह नो। ऑन को नारुतो को देखकर हद से ज्यादा एक्साइटेड हो रखी थी। उसके चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल थी। नारुतो बिल्कुल बिना इंटरेस्ट के साथ बोलता है, ऑन को चान आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ऑन को नारुतो के गले में हाथ डाल के कहती है, तुम मेरे को घोस्ट करने की कोशिश कर रहे हो क्या बच्चे? मैं तुमको टूर्नामेंट की बात से ढूंढ रही हूँ बट तुम हो कि मेरे हाथ लगी नहीं रहे हो। क्या चाहिए आपको? ऑन को नारुतो का मुंह पकड़ के कहती है, तुम। फक, ये कैसे हो गया है? मेरा मतलब है कि तुम अभी के अभी मेरे साथ चलोगे ट्रेनिंग ग्राउंड में। मेरे को देखना है कि तुमने और कौन कौन सी टेक्निक्स छुपा रखी हैं। बाय टेंटेन, हम चलते हैं। एंड ऑन को लिटरली नारुतो को खींच के वहां से ले जाती है। टेंटेन काफी ज्यादा ऑकवर्ड सी स्माइल करते हुए कहती है, हैव फन नारुतो। हमको 10 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है एंड ऑन को नारुतो को खींच के अकेडमी के ट्रेनिंग ग्राउंड में ले आई थी एंड वो एक कुनाई को अपनी उंगली में डाल के घुमाने लग रही थी। सो नारुतो, तुम कैसा मैच चाहोगे? एक डेथ मैच, एक टाइजुत्सु ओनली मैच, या फिर तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा है? मैं कोई भी मैच करना नहीं चाहता हूँ ऑन को चान। ओके, आज तो हमने स्टार्ट किया इसलिए मैं तुम पर इजी जा रही हूँ। एक कुनाई थ्रोइंग मैच करते हैं एंड लूजर को सामने वाले बंदे को रामेन खिलानी पड़ेगी। एंड तुमको मेरी फिगर को देख के लग नहीं रहा होगा बट मैं बहुत ज्यादा खाना खा सकती हूँ नारुतो। नारुतो आर्म्स क्रॉस करके बोलता है, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ एंड मेरे को तुम्हारे साथ कोई भी गेम्स नहीं खेलने हैं उनको। ओ, हमारे छोटे चूनी एक छोटे से कॉम्पिटिशन से डर गए हैं क्या? कोई बात नहीं, मैं पूरे कोना में खबर छपवा दूंगी कि नारुतो कितना बड़ा फट्टू है। एक्चुअली में नारुतो को कॉम्पिटिशन का कोई डर नहीं है बट नारुतो के पास उतने ही पैसे हैं जितना सांजी का बॉडी काउंट है, 0। बट एट दिस पॉइंट नारुतो के पास कोई भी और चॉइस नहीं थी। उसे पता है कि ऑन को से पीछे छुड़ाना बहुत ज्यादा मुश्किल है एंड नारुतो काफी जल्दी में भी था। एज सुनादे की ऑर्डर्स की वजह से नारुतो सासुके के हाथ को एंड नेजी को हील करने लग रहा है कुरामा के चाकरा की मदद से। एंड नारुतो डेफिनेटली लेट होके सुनादे को गुस्सा करना नहीं चाहता है, इसलिए नारुतो का मन तो बिल्कुल नहीं था बट वो कहता है, ओके बट तुम जाओ पहले। ऑन को स्माइल करती है एंड वो बिना इवन टारगेट की तरफ देखे उस कुनाई को पेड़ की तरफ फेंक देती है एंड वो कुनाई सीधा जाके बुलसाई पर लगता है। ऑन को फिर से नारुतो के गले में हाथ डाल के कहती है, इचिराकु रामेन कौन कौन से फ्लेवर्स की रामेन बेचता है? ऑन को नारुतो के हाथ पर चांटा मारता है एंड अपने पास से कुनाई निकाल लेता है एंड नारुतो के हाथ एंड उस कुनाई के अराउंड में विंड चाकरा रिवॉल्व करने लग जाता है। ये तुम क्या कर रहे हो? नारुतो उस कुनाई को फेंकता है एंड वो बुलसाई को तो हिट करता ही है बट उस कुनाई की वजह से पूरा का पूरा पेड़ ही खत्म हो गया था। ग्लोबल वार्मिंग की चिंता नहीं है नारुतो भाई को। ये देख के ऑन को का मुंह खुला का खुला रह गया था एंड नारुतो उसके मुंह को बंद करते हुए कहता है, लगता है मैं जीत गया। एंड हाँ, इचिराकु रामेन 3 फ्लेवर्स की रामेन बेचता है बट मेरे को मिसो रामेन काफी ज्यादा पसंद है। ऑन को कहती है, तुम सच में एक मॉन्स्टर नारुतो
एंड मेरे को सच में ये चीज काफी ज्यादा पसंद है, तो मेरे साथ चलो मैं तुमको रामेन खिलाती हूँ, लेट्स गो। नारुतो स्माइल कर रहा होता है, उसे पता था कि अगर वो हार जाता तो उसके पास जो उसका बस एक अपार्टमेंट बचा है वो भी बिक जाता। मेरा नाम है मैं और आपका नाम है तू। अब बताओ कौन पागल, मैं या तू? ये गरीब की माँ की नारुतो एंड नॉन को रामेन शॉप की तरफ जाने वाले होते हैं, तभी नारुतो को अचानक से एक प्रेजेंट सेंस होती है। कुरामा क्या तुमको भी ये फील हो रहा है? हाँ बच्चे तू सही सोच रहा है। नारुतो ओनको की तरफ देखता है एंड काफी सीरियस होकर कहता है, ओनको चान रामेन खाने कभी और चलेंगे, अभी मेरे को एक जरूरी काम है। एंड नारुतो लिटरली वहां से गायब हो जाता है। हमको कोनोहा की स्ट्रीट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तांजीरो एंड जेनित्सु धड़ाम करके गिरते हैं। उन दोनों की बहुत ज्यादा बुरी लैंडिंग हुई थी, बट नारुतो स्ट्रेट खड़ा हुआ था एंड वो कोनोहा को देखने लग रहा था। नारुतो अगर तुम हमारी थोड़ी सी ढंग की लैंडिंग करवा देते तो अच्छा नहीं हो जाता? पूरे ऑरा की ऐसी तैसी कर दी। नारुतो अपने घुटनों पर आ जाता है एंड देख के जेनित्सु एंड तांजीरो दोनों उसी तरफ भागते हैं। तांजीरो नारुतो को संभालता है एंड जेनित्सु उसकी हार्ट बीट को चेक करने लग जाता है। तांजीरो बहुत स्लो है। नारुतो का दिल ऑलमोस्ट नॉर्मल से आधी स्पीड पर धड़क रहा था। जेनित्सु एंड तांजीरो को अपने साथ लाने में नारुतो का बचा कुचा चाकरा भी खत्म हो गया था। नारुतो वहीं बैठ जाता है एंड स्माइल करते हुए कहता है, हम लोग पहुंच गए, मेरे दिल में डाउट था बट हम फाइनली कोनोहा पहुंच ही गए। तांजीरो कोनोहा की तरफ देखता है एंड कहता है, सो ये है कोनोहा, इट्स इनक्रेडिबल, बट हमें अभी एक डॉक्टर की जरूरत है, ऑल्सो हमें उस आदमी को भी ढूंढना है जिसके बारे में तुमने हमें बताया है। नारुतो तांजीरो का हाथ पकड़ लेता है एंड कहता है, तांजीरो जेनित्सु मेरी बात सुनो, पूरी कहानी बताते टाइम मैं तुम्हें एक चीज नहीं बताई है बट तुम्हारा ये जानना बहुत जरूरी है। हमें जिस आदमी की मदद चाहिए, दी ओरिजिनल नारुतो, वो मेरी तरह नहीं है। जेनित्सु आंसू पहुंचते हुए बोलता है, वो तुम्हारी तरह हो भी नहीं सकता है, भले ही तुम उसके माइटोटिक क्लोन ही क्यों ना हो। तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे हो जेनित्सु, मैं उसके 10% चाकरा से क्रिएट हुआ था एंड स्टिल तुम सबने मेरी पावर को तो विटनेस कर ही रखा है। ऑल्सो उस नारुतो के अंदर एक ऐसा बीइंग है जो कि हमारी पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है, बट स्टिल वो इतना डरपोक था कि अपनी दोस्त की मदद करने के लिए भी उसे एक क्लोन बनाना पड़ा। मैं ऐसे बंदे से बिल्कुल भी डरने वाला नहीं हूँ। नारुतो कहता है, वो डरपोक नहीं है जेनित्सु, वो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव एंड रूथलेस है, एज वो खुद एक विक्टिम है रूट का। तुम दोनों की बात अलग है, सारे डीमन स्लेयर्स की बात अलग है, बट तुम खुद एक बार सोचो कि कोई नॉर्मल इंसान अपनी जान को खतरे में क्यों डालेगा एंड किसी दूसरी नई दुनिया में क्यों जाएगा। हर कोई तुम्हारी तरह काइंड नहीं होता है, हर कोई अपने दोस्तों के लिए जान देने के लिए तैयार नहीं होता है। तांजीरो की आंखों में आंसू थे, वो नारुतो का हाथ पकड़ता है एंड कहता है, आई डोंट केयर कि तुम ओरिजिनल हो या नहीं, आई डोंट केयर कि तुम कोई माइटोटिक क्लोन हो या कोई जुत्सु हो, तुम्हारी वजह से हमारी लाइफ बेटर हुई है। तुम वो आदमी हो जिससे मेरी दोस्त मित्सुरी प्यार करती है, तुम कासुमी एंड क्योजिरो के पापा हो, तुम हमारे भाई हो नारुतो, हम तुम्हें फिक्स करके रहेंगे। जेनित्सु अपना सर हिलाता है एंड अपनी कटाना पर हाथ रख के कहता है, अगर तुमको सही करने के लिए हमें उस नकली नारुतो के चाकरा की जरूरत है तो उसे अपना चाकरा देना ही पड़ेगा, या तो शांति से या फिर कटाना की नोक पे। नारुतो स्माइल करते हुए कहता है, तुम ये नहीं कर सकते हो जेनित्सु, जिससे पहले तुम इवन अपनी कटाना को निकालोगे वो हम तीनों को खत्म कर देगा। हम लोगों की पावर में जमीन आसमान का डिफरेंस है एंड ये तो मैं बस तुम्हें उसके बारे में बता रहा हूँ, उसके पास दी 9-tailed फॉक्स कुरामा भी है। सो ये कुरामा इवन मुजान से भी ज्यादा खतरनाक है। हाँ तांजीरो, मुजान इनके सामने कुछ भी नहीं है एंड इसलिए हम उससे फाइट नहीं कर सकते हैं, हमें उसे कन्विंस करना होगा हमारी मदद करने के लिए। तांजीरो कहता है, सो अगर ये नारुतो इतना ज्यादा पावरफुल है तो हम इसे अपने साथ लेके क्यों नहीं चलते हैं मुजान से लड़वाने के लिए? इतना सब सुनने के बाद भी तुम ये पूछ रहे हो तांजीरो, नेजुको सही ही कहती है। नेजुको ने तुमसे क्या कहा? नेजुको जिम जॉब है। कुछ नहीं तांजीरो, बट हाँ एक चीज और, मेरे को कंफर्म नहीं है कि इस डायमेंशन में टाइम कैसे काम करता है, इसीलिए जितना जल्दी हो सके हमें ये मिशन पूरा करके अपनी दुनिया में वापस जाना है। तांजीरो कहता है, ओके, बट हम उसे ढूंढेगा। नारुतो तांजीरो के सहारे खड़ा होता है एंड कहता है, हम पहले उसके पास नहीं जाएंगे, हमें पहले एक ऐसे आदमी के पास जाना है जो इस पूरी सिचुएशन में हमारी मदद कर सकता है। एक आदमी जिसने सालों तक मित्सुरी को रहने की जगह दी एंड उसे प्रोटेक्ट किया उन रूट के जानवरों से। नेक्स्ट सीन में हमको हमारे ठर की जिराय सेंसे को दिखाया जाता है एंड मैं तुमको 3 सेकंड देता हूँ ये गैस करने के लिए कि जिराय सेंसे क्या कर रहे होंगे। क्या वो ट्रेनिंग कर रहे होंगे, क्या वो अपनी नोवेल लिख रहे होंगे? हेल ना, जिराय सेंसे पेड़ से लटक के दूरबीन लेके फीमेल हॉट स्प्रिंग्स में देखने लग रहे थे एंड उनकी नाक से खून निकलने लग रहा था। ये बुड्ढा नहीं सुधर सकता। नारुतो ने सही कहा था कि डीमन स्लेयर एंड नारुतो दोनों के वर्ल्ड्स को मिला के भी जिराय सेंसे से ज्यादा ठरकी इंसान ढूंढ पाना क्लोज टू इम्पॉसिबल है। जिराय सेंसे ने एक डायरी ले रखी थी एंड वो पहले अपनी दूरबीन से कुछ देखते हैं एंड फिर वो उस डायरी में कुछ लिखते हैं। मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि ये बुड्ढा क्या लिखने लग रहा है। ये डेफिनेटली पॉम पॉम के साइज नोट कर रहे हैं। बट तभी कोई जिराय सेंसे के शोल्डर पर अपना हाथ रखता है एंड जिराय सेंसे शॉक होकर उस पेड़ से गिर जाते हैं। जेनित्सु भी पेड़ से उतर जाता है एंड जिराय सेंसे खड़े होकर चिल्लाते हैं, किसकी हिम्मत हुई थी ग्रेट तोड़ से जिराय को हाथ लगाने की? तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा कि मैं यहाँ पर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ? जिराय सेंसे थोड़ा सा होश में आते हैं एंड वो अपने सामने खड़े नारुतो, तांजीरो एंड जेनित्सु को देखते हैं एंड उनको देख के जिराय सेंसे हंसना स्टार्ट कर देते हैं। अब तूने कोई नाटक मंडली ज्वाइन कर लिया क्या नारुतो? मेरे को पता था तू गरीब है पर तेरे इतने बुरे दिन आ गए हैं। जिराय सेंसे, मैं वो, अब तू रहने दे यार, तेरे को पैसों की जरूरत है तो तू मेरे से पूछ सकता
सकता था ना, देता तो नहीं मैं, बट तू पूछ तो सकता ही था। जरा सेंसे मेरी बात तो सुनिए। सेंसे, अच्छा बेटा क्या कहा था तूने? मैं तो तेरे को कुछ सिखाया नहीं था ना, क्यों बुला रहा है मेरे को सेंसे? मेरे को नहीं करनी तेरे से बात। अच्छे खासे मजे आ रहे थे, पूरा का पूरा दिन खराब करके रख दिया। जरा सेंसे मेरी बात तो सुनो। एंड जरा सेंसे जेंसू के सर पर अपना हाथ रख के बोलते हैं, और ये पिकाचू कहां से लेके आया तू? अपना हाथ हटा बुड्ढे, वरना मैं तेरा हाथ काट डालूंगा। अरे ये तो बोलता भी है, तू पीका पीका नहीं करता, पीका पीका पिकाचू। तांजिरो नारुतो के कान में कहता है, नारुतो ये सच में वही हैं जो हमारी मदद करने वाले हैं? सैडली हाँ तांजिरो। जिराया सेंसे फिर नारुतो की तरफ आते हैं और कहते हैं, ये डार्क सर्कल्स कैसे हो गए तेरे को? सोफो नहीं रहा है क्या तू आजकल? नहीं मैं समझ गया बेटे, कौन सी वाली देख रहा है? कुछ बढ़िया मिले तो लिंक मेरे को भी भेज दियो। ऑल्सो तेरी हाइट कैसे पड़ गई? तूने हील वाले जूते वगैरह पहने हैं क्या? जिराया सेंसे आप मेरी बात सुनोगे या फिर मैं लेडी सुनादे को जाके बता दूं कि आपने उनके कमरे से क्या चुराया है? जिराया सेंसे की ऑलमोस्ट आत्मा बाहर आ जाती है एंड वो कांपते हुए कहते हैं, चलिए मास्टर नारुतो मैं आपको रामेन खिलवाता हूँ, वहीं बैठ के बात करते हैं। मास्टर नारुतो आपको कैसे पता कि नारुतो डीमन स्लेयर कॉर्प का लीडर है? डीमन स्लेयर कॉर्प ये कोई बच्चों की मूवी है क्या? 10 मिनट बाद जिराया सेंसे, नारुतो, जेनित्सु एंड तांजिरो एक साथ इचिराकु रामेन की दुकान पर पहुंच जाते हैं। सो तुमने अपना नाम बदल के नारुतो उजुमाकी से नारुतो कानोजी रख लिया। शर्म नहीं आई तेरे को? तेरे पापा को पता है कितना बुरा लगेगा? वेल आई गेस नारुतो को बुरा नहीं लगेगा, उसका सरनेम खुद का नाम ही काजे है। उस टाइम पर मैं खुद आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहा था। असली नारुतो के लिए मेरे दिल में बहुत ज्यादा नफरत थी। उसने मेरे को जस्ट अपने फायदे के लिए क्रिएट किया था, बट मित्सुरी के साथ रहते रहते मेरे को जीने का पर्पस मिल गया। इसलिए अगर दुनिया में मेरे को किसी की परछाई बन के रहना है तो मैं हर बार मित्सुरी को ही चूज करूंगा। सैड क्यों कर रहे हैं लाडली? गुड फॉर यू नारुतो कानोजी, मित्सुरी काफी ज्यादा अच्छी लड़की है। आपने नारुतो को कभी क्यों नहीं बताया कि आपने मित्सुरी की मदद की थी एंड आपने उसे इतने सालों तक प्रोटेक्ट किया था? वो आपको कुछ खास पसंद करता नहीं है, आपने उसके ऊपर जो सील लगाई थी उसकी वजह से। अगर आप उसको ये बता देते हो तो वो शायद से आपसे थोड़ा और अच्छे से बात करने लग जाए। आई डोंट थिंक सो नारुतो। ऐसा उसे लगेगा कि मैंने मित्सुरी की मदद भी सिर्फ इसलिए की थी ताकि मैं उसको मैनिपुलेट कर पाऊं। रूट में पता नहीं उन लोगों ने नारुतो के साथ क्या किया है, उस बेचारे ने इतनी कम एज में ही क्या क्या देख लिया है। ये लोग 10 मिनट तक और बात करते हैं एंड फिर जेनित्सु कहता है, सो ये ठरकी बुड्ढा इस पूरी दुनिया का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है। तू मेरे साइड में बैठा है पिकाचू, एक हाथ की दूरी भी नहीं है हमारे बीच में। तूने ज्यादा बकबक करी ना तो मैं अपनी पोकेबॉल बाहर निकाल लूंगा। नारुतो जेनित्सु जिराया को शांत कराता है एंड फिर जिराया सेंसे को सब कुछ समझाने लगता है। वो उनको माइट आउट एक क्लोन jutsu जो कि एक उजुमाकी क्लैन का फॉरबिडन jutsu है, आशिनो उजुमाकी की बैरियर डायमेंशन, डीमन स्लेयर यूनिवर्स में उसके साथ क्या क्या हुआ, उसकी मित्सुरी के साथ शादी एंड मुजान, सब चीजों के बारे में उन्हें समझा देता है। एंड ये सुनने के बाद पहला सवाल जो जिराया सेंसे पूछते हैं वो ये था कि शादी की पार्टी कब दे रहा है? एनीवेज मजाक से हटके नारुतो जिराया सेंसे को समझा देता है कि मुजान कौन है, कितना ज्यादा डेंजरस है एंड वो उसकी एंड उसकी फैमिली के पीछे पड़ा हुआ है। जिराया सेंसे फाइनली सीरियस हो जाते हैं एंड कहते हैं, मेरे को हमेशा जो शक था कि आशिनो उजुमाकी के रहते उजुमाकी क्लैन कैसे हार गया, बट तुम्हारी बातों को सुन के मेरे को सब कुछ समझ में आ चुका है। सो तुम नारुतो के क्लोन हो जो कि नारुतो की बची हुई काइंडनेस की रिप्रेजेंटेशन हो। ऐसा कुछ नहीं है, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ सीन है। तुमको भले ही ना लगता हो बट तुमसे इतनी देर बात करके मेरे को इतना समझ में आ चुका है नारुतो। एक टाइम पर हमारा नारुतो भी काइंड हुआ करता था जब मेरी सील एक्टिव थी, बट मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम सिर्फ 10% चाकरा पर इतनी सालों तक जिंदा कैसे रह लिए। नारुतो जिराया सेंसे की तरफ देखता है एंड कहता है, मैं मर रहा हूँ जिराया सेंसे। एंड रही बात कि मैं इतने सालों तक जिंदा कैसे रह लिया, तो हम यहाँ पर नारुतो की बात कर रहे हैं एंड उसका चाकरा पूल हद से ज्यादा मैसिव है। बट मेरे को अपनी लाइफ की चिंता नहीं है, मेरे को चिंता है मित्सुरी की, मेरे बच्चों की एंड उन लोगों की जो मेरे ऊपर भरोसा करते हैं। मुजान सब कुछ खत्म करने के लिए आ रहा है एंड हमको आपकी मदद की जरूरत है जिराया सेंसे। जिराया सेंसे खड़े होकर कहते हैं, तेरे को और कुछ कहने की जरूरत नहीं है नारुतो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा मुजान एंड उसके सारे डीमंस को खत्म करने के लिए। आप मेरे साथ नहीं चल सकते हो जिराया सेंसे। क्या तुमको लगता है कि मैं मुजान को हरा नहीं सकता हूँ? ऐसी बात नहीं है सेंसे, कोना में आधे टाइम में मेरा चाकरा ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। मैं इवन खुद भी अकेले वापस नहीं जा सकता हूँ। आप जैसे पावरफुल बीइंग को बैरियर के थ्रू ट्रांसपोर्ट करना तो बहुत दूर की बात है। बैरियर लाइक जो आशिनो उजुमाकी की डायमेंशन है, हाँ जिराया सेंसे, आशिनो उजुमाकी की डायमेंशन एक्चुअल में आपकी पूरी दुनिया के अराउंड एक बैरियर है जो कि आपकी दुनिया को बाहर के डेंजर से छुपा कर रखती है। एंड उस बैरियर को क्रॉस करने के लिए एंड किसी दूसरी दुनिया में जाने के लिए आपको उजुमाकी चाकरा की जरूरत है। अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो नारुतो के अलावा हमारे पास कोई भी और होप नहीं है। ओके बट फिर तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? तुम्हारी एस्टिमेशन के हिसाब से तो मुजान 1 महीने में अटैक करने वाला है ना? तांजिरो कहता है, हाँ बट मुजान कब क्या करेगा इसको हम एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ऑल्सो हमको ये भी नहीं पता कि दोनों डायमेंशंस का टाइम किस हिसाब से काम करता है। नारुतो कहता है मित्सुरी कोनोहा में 6 साल के लिए रही थी, बट जब हम मुबाशी की मेंशन पहुंचे तो वहां पर बस 6 महीने ही गुजरे थे। ऑल्सो आपकी दुनिया में लोग काफी ज्यादा स्लो एज करते हैं, आई थिंक नेचर चाकरा की वजह से, इसलिए बाकी सबके लिए ये मान पाना क्लोज टू इम्पॉसिबल था कि मित्सुरी 6 साल से गायब थी। मेरे को लगा था कि मेरे को समझ में आ चुका है कि दोनों वर्ल्ड्स का टाइम कैसे कनेक्टेड है एंड मेरे को लगा था
था कि जब हम यहाँ पर आएंगे तो कोनोहा में ऑलमोस्ट 150 साल बीत चुके होंगे एंड मैं बस यही होप कर रहा था कि उन 150 सालों में नारुतो को किसी ने मार ना डाला हो, एज आई डोंट थिंक सो कि नारुतो एज से मरने वाला है। बट जब मैं यहाँ आया तो मेरे होश ही उड़ गए, एज नारुतो के चूनिन टूर्नामेंट के पोस्टर्स अभी तक लगे हुए हैं, जिसका मतलब है कि मित्सुरी एंड मेरे को हमारी दुनिया में गए हुए जस्ट कुछ दिन ही हुए हैं। एंड ऐसे करके मेरी पूरी की पूरी टाइम से रिलेटेड थ्योरी का सत्यानाश हो चुका है। ये सब सुन के जिराय से अपना सर पकड़ लेते हैं एंड कहते हैं सो नारुतो ही हमारी लास्ट उम्मीद है। पर दिक्कत यह है कि जब से उसकी मेमोरीज वापस आई हैं वो किसी की बात मानता ही नहीं है। एंड आई थिंक कि जिस चाकरा से तुम क्रिएट हुए हो नारुतो ने उसे परमानेंटली लूज कर दिया है ना। हाँ जिराय से माइटोटिक क्लोन जुत्सु ऐसे ही वर्क करता है। सो आई डोंट थिंक सो कि नारुतो अपना 10% चाकरा तुम्हें फिर से देने के लिए मानेगा। वो बहुत ज्यादा पावर हंग्री है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ नारुतो कानोजी। इवन मजाक से हटके अगर तुम उसके सामने जाते हो तो हो सकता है कि वो तुम्हारे पीछे पड़ जाए तुम्हें मारने के लिए अपना चाकरा रिक्लेम करने के चक्कर में। बट मेरी बॉडी में चाकरा ऑलरेडी खत्म होने वाला है, एक मरते हुए इंसान को वो क्या ही मारेगा। आई डोंट नो नारुतो, आई डोंट नो कि वो क्या करेगा। जेनिसु अपनी कटाना को पकड़ते हुए बोलता है तो हम क्या करें फिर, हम सबको मर जाने दें। जिराय से कुछ सोचने लग जाते हैं एंड तभी वो कहते हैं एक रास्ता है, एक इंसान है जिसकी बात को नारुतो कभी नहीं टालेगा। तांजिरो काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर कहता है कौन मास्टर जिराया। जिराय से वहां से उठते हैं एंड कहते हैं तुम यहाँ से कहीं मत जाना एंड अगर तुमको किसी से भी खतरा महसूस हो तो तुम मेरा नाम ले देना। एंड इतना कह के जिराय से वहां से फुल स्पीड में निकल जाते हैं। तांजिरो एंड जेनित्सु नारुतो के पास बैठ जाते हैं एंड हर एक सेकंड के साथ उनकी टेंशन बढ़ती जा रही थी। उनके दिमाग में चल रहा था कि अगर उनके वहां पहुंचने से पहले ही मुजान एंड बाकी डीमंस ने अटैक कर दिया तो उनकी फैमिली का क्या होगा। नारुतो कहता है मैं तुम दोनों से कहा था वहां रुकने के लिए। एंड तांजिरो नारुतो के शोल्डर पर हाथ रख के बोलता है हम तुम्हारे बिना नहीं जीत सकते नारुतो, एंड ये बात तुम्हें पता है ना। एंड ये चीज काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है, एज तांजिरो पूरी तरह से योरिची के लेवल पर तो नहीं पहुंचा है, एज योरिची भाई योरिची है, बट स्टिल तांजिरो हद से ज्यादा पावरफुल है। ऑल्सो जेनित्सु एंड इनोसुके भी टाइम स्किप के बाद काफी ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। एंड इस सब की बात भी तांजिरो कह रहा है कि अगर नारुतो फाइट नहीं करता है तो मुजान सबको मार डालेगा। नारुतो तांजिरो जेनित्सु इचिराकु रामेन के काउंटर पर बैठे हुए थे एंड तांजिरो कहता है चिंता मत करो नारुतो, हम तुमको फिक्स करके रहेंगे एंड हम अपनी फैमिली को भी बचाएंगे। बट तभी जेनित्सु एंड तांजिरो के हाथ कांपने लगते हैं, उन्हें बहुत ही ज्यादा क्रेजी प्रेजेंस फील होती है। उन्होंने ऐसा कभी भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया था। दोनों तांजिरो एंड जेनित्सु का हाथ सीधा उनकी कटाना के हैंडल पर आ जाता है एंड हमको दिखाया जाता है इचिराकु रामेन की दुकान का पर्दा साइड होता है एंड वहां पर नारुतो फ्रिकिंग उजुमाकी खड़ा हुआ था। नारुतो कहता है वेल वेल वेल, लगता है मेरे क्लोन को भी रामेन खाना काफी ज्यादा पसंद है। तुम कितने ज्यादा पैथेटिक हो, मैं तुमको ये लड़की को बचाने का मिशन दिया था ना, एंड क्या तुमने मेरी परमिशन ली मेरी दुनिया में वापस आने से पहले। सीन शिफ्ट होता है एंड हमको इन्फिनिटी कासल को दिखाया जाता है जहां मुजान अपनी लड़की वाली बॉडी में था एंड वो मस्त अपना बाथटब में नहाने लग रहा था। Oh my God! Wow! ना कि मैं मेरी टॉवल लेके आना जरा। मुजान बाथटब के बाहर आ जाता है एंड बीवा ब्लश करने लग रही थी। मुजान कहता है टाइम आ चुका है, मैं उस नारुतो की पूरी फैमिली पूरी डीमन स्लेयर कॉर्प को खत्म करके रख दूंगी, आई मीन रख दूंगा। ना कि मैं कहती है बट मास्टर मुजान आपको नहीं लगता कि हमको थोड़ा वेट करना चाहिए एंड सिचुएशन को एनालाइज करना चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि उस डीमन ने नारुतो के ऊपर तुक्के से अटैक लैंड कर दिया हो। नहीं ना कि मैंने उसकी आंखों में खुद देखा था, उसने गिव अप कर दिया था। वो अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार था अपनी बेटी के लिए। मैं अपनी बेइज्जती एंड कोकोचुबो का बदला लेकर रहूंगा, पूरे के पूरे उबायाशी की मेंशन को खून से लाल करके रख दूंगा। बट मैं उसकी प्यारी मित्सुरी एंड उसके प्यारे बच्चों को इतनी आसानी से नहीं मारूंगा, मैं उन्हें तड़पाऊंगा। नारुतो उजुमाकी तेरी आंखों से खून के आंसू निकलेंगे, मैं तेरे को इतना ज्यादा तड़पाने वाला हूँ। एंड बिना नारुतो के मैं भी देखता हूँ कि नेजुको को कौन बचा पाता है। सारे के सारे अपर मून से जाके कह दो कि तैयार हो जाएं, आज रात हम खाना उबायाशी की मेंशन में खाएंगे। सो भाई लोग आज वाले एपिसोड में इतना ही था। तुम क्लोन वाले ट्विस्ट के बारे में गेस कर पाए या नहीं ये तो मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। मैंने हिंट्स तो बहुत दिए थे भाई, वीडियो में भी एंड कमेंट्स में भी। एंड अगर अब तुम पुराने वाले एपिसोड को जाके देखोगे तो तुम्हें सब कुछ क्लियरली दिखेगा भी। नारुतो इतना वीक क्यों है, नारुतो कुरामा का यूज क्यों नहीं कर रहा है, नारुतो तो रेनगोकू को हील कर सकता है ना। मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वाले वीडियो में। एंड हाँ, तब तक मैंने एक नई नारुतो की व्हाट इफ सीरीज भी स्टार्ट की है, तुम उसको भी देख सकते हो। वो काइंड ऑफ एक हॉरर सीरीज है, वीडियो तुम्हारी स्क्रीन पर आ जाएगी। एनीवेज कल चढ़ गया, मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए लव यू ऑल, पीस आउट।